जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान भोलेनाथ और पाकिस्तान का आपस में क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता ज्ञान से पाकिस्तान का क्या संबंध है? आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बड़ी काम की चीजें, जरा ध्यान से सुनिए। पिछले दिनों हुए पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों के द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद भोलेनाथ जी का, भगवान शंकर का पाकिस्तान से संबंध बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि भोलेनाथ जी की दृष्टि उधर है और अब जल्दी ही पाकिस्तान पर उनका तांडव होने वाला है। और इस तांडव को करेगा कौन? इस तांडव को करेगी भोलेनाथ जी की फौज, जो कि है अभी फिलहाल हिंदुस्तान की फौज, इंडियन आर्मी की और नेवी की और एयरफोर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही वहां पर कोई तांडव होने वाला है। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जी की गीता टीचिंग से उनका क्या लेना देना, मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, हम आ गए हैं मरो या मारो की स्थिति में। अगर हम जीते हैं तो ये हमें जीने नहीं देते, तो या तो हमें आतंकवादी मारेंगे, और अगर हम यहाँ रहेंगे, वहां जाएंगे, तो फौज की लड़ाइयों में आपस में कुछ ना कुछ हमारे फौजी शहीद हो ही जाएंगे। तो हमारी स्थिति अभी करो या मरो की आ गई है। हमें ये लोग चैन से जीने नहीं देते। आज से पहले आतंकवाद के दौर में कश्मीर में कभी ऐसा हमला ज्यादा देखने में नहीं आया कि नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर गोली मार दी जाएगी। कश्मीरी हिंदुओं के एग्जोडस, कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की अगर हम बात ना करें यहाँ पर, वैसे तो वो बात इग्नोर नहीं की जा सकती। जब आप किसी का धर्म पूछकर उसे घरों से निकाल दो, उसको गोली मार दो, तो इससे ऊपर तो इस दुनिया में कोई अत्याचार हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें नाम पूछकर और तुरंत गोली मार दी गई। मैं एक विक्टिम का वीडियो देख रहा था जिनके हस्बैंड को नाम पूछकर गोली मार दी गई विद इन 5 सेकेंड। कोई मौका नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस नाम पूछा, अच्छा हिंदू, ठाए एकदम से। इतना टाइम तो शत्रुघ्न सिन्हा जी भी अपने ठाए ठाए करने में नहीं लगाते होंगे जितनी जल्दी उसने गोली मार दी। तो अभी हम आ गए हैं करो या मरो की स्थिति में। गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि मही तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात कि अगर आप मारे जाओगे युद्ध में, हम अभी हमारी फौजों की बात करें, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हमें जाकर बॉर्डर पे लड़ने का, शहीद होने का मौका मिले। हमारी फौज को, हमारे फौजियों को ये मौका मिला है और वो इस चीज से डरते नहीं है। तो अगर आप युद्ध में मारे जाते हो, भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध में मारे जाते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप जीत जाते हो तो जो जीती हुई भूमि है, जो राज्य है, उसका भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, आप उठिए और दृढ़ निश्चय से युद्ध करिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी फौज के जो फौजी शहीद होंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका तो क्या है कि उन्हें वीर गति मिली है। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले। वैसे तो एक भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन युद्ध में ऐसा होगा तो हम उनका सम्मान, उनकी वीर गति का सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहे, हमेशा करते रहे। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं, लेकिन अगर क्यों, हम तो जीतेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ है नहीं। 2-4 दिन, ये 5-7 दिन चला सकते हैं काम, उससे ज्यादा इनके पास ना गोली बारूद है, ना पैसा है, ना खाने का है, ना बिजली है, ना कुछ है उनके पास। तो जब जीत जाएंगे तो जो हमारा पीओके हम वापस लेंगे, या फिर उनकी जमीन पर जो हम कब्जा करेंगे, वो कौन बरतेगा? हम बरतेंगे, हम यूज करेंगे उसको। तो भगवान श्री कृष्ण की दी हुई गीता टीचिंग यहाँ पर बिल्कुल लागू होती है हमारे ऊपर। और भोलेनाथ जी जो तांडव करेंगे, उसमें भारतीय फौज की क्या भूमिका रहेगी, यह देखने का विषय रहेगा, और कितना उनको हम नुकसान पहुंचा पाते हैं, ये देखने का विषय होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत